हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, रात को पढ़ो दिन को सफा। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस लेकर के आए हैं। नोटिस ये है कि अब मेक ड्रीम करियर के साथ इतिहास के जानकार रानी मैम जुड़ चुके हैं, जिनसे आपको इतिहास जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए, रानी मैम का वीडियो जो है वो कल से आएंगे। आज हम इतिहास का एक इंट्रोडक्शन लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि इतिहास का परिभाषा क्या है, इतिहास शब्द का अर्थ क्या है, इतिहास कहेंगे किसे, और इतिहास को आखिर हम लोगों को पढ़ना क्यों आवश्यक है। इन सभी बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट क्लास 6 से स्टार्ट करेंगी रानी मैम। तो चलिए वीडियो को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतिहास का ये इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि इतिहास का अर्थ क्या है। ठीक है, इतिहास शब्द को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है इति, दूसरा है ह और तीसरा है हास। जहां पर इति का मतलब जो होता है वो होता है ऐसा ही, और हा का मतलब निकाला गया है निश्चित रूप से हुआ, और आस का मतलब था। तो इसको हम लोग कह क्या सकते हैं कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। ठीक है, इतिहास का नाम का अर्थ है कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इतिहास शब्द का जो अंग्रेजी होता है वो होता है हिस्ट्री, जो ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है। ठीक है, कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है जानना, ज्ञात होना, या फिर सत्य का अन्वेषण करना। ठीक है, तो जानेंगे हम लोग इतिहास में क्या जानेंगे हम लोग कि हमारे पूर्वज किस तरह से रहते थे, उनका खान पान रहन सहन किस तरह से था। तो उन सभी का हम लोग अन्वेषण करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, इतिहास के अंतर्गत हम लोग अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का अध्ययन करें। तो इतिहास के अंतर्गत हम लोग शुरुआत से लेकर के अब तक जितने भी घटनाएं घटी हैं, जिसका प्रमाण हम लोगों के पास है, जिसका अनुमान हम लोग लगा सकते हैं, उन सभी का अध्ययन हम लोग इतिहास के अंतर्गत करते हैं। देखिए उसके बाद क्या है, मानव के विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लाइन, मानव के विशिष्ट घटनाओं या नाम ही इतिहास है। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पर लाइन है वो है मानव के बीते हुए काल को इतिहास कहते हैं। ये दोनों लाइन एक ही है एक तरह से देखें तो। लेकिन यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है बीते हुए काल, लेकिन किसका? मानव का। केवल कहते हैं बीते हुए काल को इतिहास कहते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इतिहास में सिर्फ हम लोग मानव के बीते हुए काल को पढ़ते हैं, जबकि बीते हुए काल में जानवरों का भी काल हुआ है। तो बीते हुए काल में जो जानवर में परिवर्तन हुआ है उसको हम लोग जानवरों का विकास कहते हैं, ना कि इतिहास। ठीक है, उसे हम लोग जानवरों का विकास कहेंगे, इतिहास नहीं कहेंगे। तो इतिहास में हम लोग बीते हुए काल को पढ़ते हैं, किसका? मानव के बीते हुए काल को पढ़ते हैं। ठीक है, अगर इसका सटीक डेफिनेशन का बात करें तो सटीक डेफिनेशन में देखिए एक इतिहासकार जो थे थॉमस चार्ली के अनुसार, उन्होंने कहा था कि विश्व इतिहास जो है वो महापुरुषों की जीवनी है। सन चार्ली साहब के अनुसार तो विश्व इतिहास महापुरुषों की जानकारी है, लेकिन कुछ वहां पर गद्दार लोग भी थे, उनके बारे में भी हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे। तो महापुरुष का बातों पर हम लोग ज्यादा ध्यान करेंगे, बाकी गद्दार लोग से सीखेंगे कि गद्दारी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर रेनियर के अनुसार उन्होंने कहा कि इतिहास समाजों की यादें हैं। ठीक है, समाज जो थे उनका याद है, आज से 10-15 साल पहले की समाज जो था गांव का, वो एक इतिहास की तरह फील करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये पुरातन कालों में, प्राचीन कालों से जो समाज का इतिहास है उनकी याद है। ठीक है, उन्हीं को प्रोफेसर रेनियर साहब ने इतिहास का डेफिनेशन कहा। ठीक है, उसके बाद देखिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने अपनी पहली पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। ठीक है, हेरोडेटस साहब ने अपनी पहली पुस्तक जो लिखा था हिस्टोरिका, उसमें हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसीलिए हेरोडेटस साहब को इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग भारतीय इतिहास का पिता के रूप में किसे जाना जाता है तो वो है मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए इतिहास के जानना क्यों जरूरी है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि इतिहास हम लोग क्यों जानेंगे, क्यों पढ़ते हैं इतिहास। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे अतीत में, हमारे पास्ट में के गौरवपूर्ण कार्यों को, जो हमारे अतीत के गौरवपूर्ण कार्य हैं
को जानने के लिए हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं, कितना अच्छे अच्छे काम इतिहास में हुए हैं उनका जानकारी हम लोग लेते हैं और उनका अपने जीवन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अतीत में हुए गलतियों को जानकर उसे न दोहराने के लिए इतिहास को जानना आवश्यक है। और दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो इतिहास में बहुत ऐसे कार्य हुए हैं, बहुत ऐसे घटनाएं घटे हैं जो विनाश का कारण बना है। तो उन गलतियों को हम लोग अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने देश में, पूरा विश्व में हम लोग नहीं दोहराएंगे, ठीक है। तो ये था इतिहास हम लोग को क्यों आवश्यक है जानना। उसके बाद देखिए इतिहास से हमें राजनीतिक एवं प्रशासनिक गुणों की जानकारी मिलती है। पहले के राजा महाराजा जो थे वो किस तरह से अपने राज्य को संचालित करते थे, किस तरह से अपने प्रजाओं का मदद किया करते थे, सही जो बात है उनको हम लोग जानते हैं और अपने जीवन में उसका अमल करते हैं। तो दोस्तों ये था इतिहास का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो। अब नेक्स्ट जो इतिहास का वीडियोज आएंगे वो रानी मैम के द्वारा आएंगे, तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लोगों तक पहुंचाइए।